हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रुचिका चुग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2, जहां पर हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रहे, यहाँ मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रही हूँ। प्रोग्रेशन का मतलब वो लिस्ट ऑफ नंबर जिनको कॉमा के साथ सेपरेट किया जाएगा और ऐसी लिस्ट बनेगी जिसको प्रोग्रेस किया जा सकता है। प्रोग्रेस किया जा सकते का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हैं वो कोई ना कोई रूल के अकॉर्डिंग होंगे और जितने भी नंबर हमें गिवन होंगे कॉमा के फॉर्म में, आगे आने वाले नंबर क्या हैं उनके ऊपर भी आइडिया लिया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ हम प्रोग्रेशन की ही बात करेंगे और वहाँ पे क्या nth टर्म बनती है उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने से पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में पहले ही पढ़ लिया है। वो फॉर्मूला था जनरल टर्म का, हमारा nth टर्म का, जिसको डिनोट किया जाता है a बेस n से, और फॉर्मूला था हमारा a प्लस इंटू n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। यहाँ पे वेरियस जो हमारी थिंग्स हैं वो कौन कौन सी है? एक तो है हमारी nth टर्म, एक है हमारा a जिसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। टोटल यहाँ पे चार चीज़ें हैं। इन चारों में से कोई एक अगर हमें नहीं मालूम है, बाकी तीन मालूम है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली वो चीज़ कैलकुलेट की जा सकती है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे ये फॉर्मूला लगा के हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। हमें इस एपी, कौन सी एपी है हमारी? 2, 7, 12 एंड सो ऑन। यहाँ पे कॉमा की फॉर्म में है, प्रोग्रेशन भी दिखाया गया है और क्लियरली दिख रहा है कि 2 and 7 का डिफरेंस जो है वो 5 है एंड 12 and 7 का डिफरेंस भी 5 है। डिफरेंस यहाँ पे कॉमन है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही लिस्ट दिखाई गई है। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ हमें कैलकुलेट करना है 10th टर्म ऑफ द एपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमें निकालना है पहले वो लिख लेते हैं। हमें निकालना है A10 मतलब 10th टर्म, ये हमें निकालनी है। एपी की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्लियरली दिख रही है। फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं जो कि है 2। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिखाना होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब दो लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी हो सकता है। तो अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगी तो वो होगा 7 - 2 और 7 - 2 हमारा होगा 5। ए हमारे पास आ चुका है, डी हमारे पास आ चुका है। nth टर्म मतलब हमें 10th टर्म निकालनी है। तीन चीज़ों की यहाँ पे बात हो चुकी है, एक निकालनी है, दो गिवन है, लेकिन हमारा फॉर्मूला चार चीज़ों पे था। जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है वो है हमारी वैल्यू ऑफ n। n का मतलब क्या है? टोटल कितनी टर्म्स होगी, क्योंकि यहाँ 10th टर्म की बात की है तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंसीडर करेंगे। जो ए के साथ हमने नीचे लिखा है 10, मतलब कि n की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी 10। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ चुकी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। फॉर्मूला हमारा वही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। अब वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। ए एन मतलब हमें nth टर्म निकालनी है, ए 10 हमें निकालना है। ए मतलब फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 2 है, प्लस n क्योंकि 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 10 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू है 5। सो A10 मतलब 10th टर्म। फर्दर इसे हम कैलकुलेट करें, 2 प्लस 10 माइनस वन, ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होगा और 10 माइनस वन होता है 9, प्लस 9 इंटू 5। A10 मीन्स 10th टर्म, 2 प्लस 9 इंटू 5 45। सो A10 मीन्स 10th टर्म हमारी क्या है? 2 प्लस 45 मतलब 47। तो ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, जहाँ पे हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 4 थिंग्स होनी चाहिए, जिसमें से 3 थिंग्स गिवन थी और हमने 4th थिंग निकाल ली थी। आगे कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या गिवन है और क्या निकालना है। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं आप। क्वेश्चन 2 है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन
10 एंड 250। जब भी ये वर्ड आता है बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब जो भी आपको दो नंबर दिए जाते हैं वो दो नंबर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करके उनके बीच के नंबर्स लेंगे। तो हमें क्या करना है, 10 और 250 के बीच के वो नंबर्स लेने हैं जो 4 से मल्टीपल हों, और उन्हीं 4 के मल्टीपल से जो हमारी लिस्ट बनेगी, जो हमारी एपी बनेगी, उस एपी में हमने सारे नंबर्स कितने आ रहे हैं। अब ये हमारे लिए प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, एक एक नंबर रखेंगे और उनको काउंट करेंगे। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एपी का ये जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 होल इंटू डी। लेकिन उसके पहले हमारे पास एपी होनी ज़रूरी है, और एपी के लिए कुछ टर्म का होना ही हमारे लिए इनफ है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन के लिए एपी को तैयार करते हैं। तो एपी कैसे बनेगी, 4 का मल्टीपल होना चाहिए जो 10 एंड 250 के बीच में हो। तो 10 तो नहीं होगा। अगर उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर की बात करूं 11, तो क्या 11 4 का मल्टीपल है, नहीं, 11 4 का मल्टीपल नहीं है। तो 11 को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। अगला नंबर होगा 12, और आपको मालूम है 12 जो है 4 का मल्टीपल है। तो हमारी जो एपी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो हमारी स्टार्ट होगी 12 से। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एपी को फॉर्म कर रही हूँ। सबसे पहला नंबर यहाँ पर कंसीडर होगा 12। 12 के बाद हम 4 के मल्टीपल मतलब 4 के टेबल के अकॉर्डिंगली आगे मूव कर सकते हैं। तो 4 में अगर मल्टीपल में 12 आता है, तो 12 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल होगा, वो होगा 16। 16 के बाद 20। अब हम सारे तो लिखेंगे नहीं, सारे लिखेंगे काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमें क्या करना है, एपी की स्टार्टिंग की टर्म्स बना देनी है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो 250 के अंदर अंदर होना चाहिए, तो हम लास्ट से भी टर्म्स लेनी शुरू कर देते हैं। तो अगर मैं 250 की बात करूँ तो 250 को तो हमें कंसीडर नहीं करना, 250 से पहले आएगा 249। तो अगर मैं यहाँ रफ में लिखूँ 249, हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। आपको मालूम होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आप पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने नहीं बैठेंगे। 4 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे 49 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम और पहले आएंगे। और पहले आने का मतलब इसका प्रीवियस नंबर होगा 248। पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 48 को अगर हम ध्यान से देखें, ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। अगर 48 4 से डिवाइड हो सकता है तो 248 भी 4 से डिवाइड होगा। तो स्टार्टिंग के मैंने कुछ टर्म्स लिख लिए हैं। जो हमारी लिस्ट है, जो प्रोग्रेशन है, जो लास्ट में जो नंबर बनेगा वो बनेगा 248। 248 से पहले 4 का मल्टीपल देखें तो 4 अब लेस करेंगे तो ये कितना होगा, 244। इसके बीच में काफ़ी सारे नंबर होंगे, वो हमने शो नहीं किए हैं। अब ये नंबर जो हमारे इस लिस्ट में दिखाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे 4 का मल्टीपल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 12, देन 16, देन 20, सो ऑन, और लास्ट में हमें मिलेंगे 244, 248। ये सारे नंबर हमारी एक रेंज के अंदर है। वो रेंज क्या है, 10 to 250। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि ये कितने नंबर है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि सबको काउंट करके देखें। यहाँ पर हम एपी को अप्लाई करेंगे, एपी का जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एपी के अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है 12। नेक्स्ट हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 16 में से 12 को माइनस किया 4। अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी मल्टीपल्स। हाउ मैनी मल्टीपल्स का मतलब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हमें a मालूम है, a क्या होगा, वही लास्ट टर्म होगी। तो इस पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा जो an होगा वो क्या होगा, 248 लास्ट टर्म, क्योंकि हमें मालूम है। तो an की वैल्यू 248 हमें मिल चुकी है, a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 4। तो इजीली हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं पुट करके। तो चलिए पुट करते हैं। an हमारा क्या है, 248 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी है 12 प्लस हमें नहीं मालूम कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो 248 तक लेके जाएगी, तो उसे हम n ही रखेंगे -1, और d हमारा यहाँ पर है 4। सॉल्व करते हैं। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1, पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू n,
4n, 4 इंटू -1 ये हमें देगा -4। आगे अगर कैलकुलेट करें 248 इज इक्वल टू 12 - 4 हो जाएगा 8 प्लस 4n। अब इस 8 को अगर मैं इधर लेकर आऊँगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 248 से, जो हमें क्या देगा 240 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब ये 4n से सेपरेट होगा दूसरी साइड जाएगा और दूसरी साइड जाके उसे डिवाइड होना पड़ेगा, और 240 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो हमें कितना मिलेगा 60। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। उन्होंने बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, और वो टोटल नंबर अगर ये सारे एक एक करके काउंट किए जाएं तो ये टोटल कितने आएंगे 60 आएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 चीज़ें गिवन होती है और फोर्थ जो भी चीज़ उन्होंने पूछी होती है वो हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले से फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। इस क्वेश्चन में एपी नहीं दी गई है, रादर इसमें एपी पूछी गई है। सो दे आर आस्किंग डिटरमाइन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16। पूरी एपी उन्होंने पूछी है निकालने के लिए, लेकिन थर्ड टर्म उन्होंने दी है 16 एंड सेवन्थ टर्म की यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है, वैल्यू गिवन नहीं है। वो क्या बात हो रही है, ये बोल रहे हैं सेवन्थ टर्म एक्सीड्स का मतलब ज़्यादा है, किससे, फिफ्थ टर्म से वो ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है 12 है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करके हम कहीं ना कहीं एपी को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म का मतलब उन्होंने किसकी वैल्यू दी है, A3 की। A3 की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, यहाँ पे 16 मिल चुकी है। और A3 को अगर मैं जनरल फॉर्मूला से एपी के लिए बताऊँ तो वो क्या होगा, A प्लस 2d, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सो A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2d इज इक्वल टू 16। अब इसको ध्यान से देखा जाए, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके 2 वेरिएबल्स हैं। कोई एक वेरिएबल हमें कहीं से मिल जाए तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। अभी फिलहाल हम नहीं निकाल सकते, तो इसको एज इट इज़ छोड़ के इक्वेशन 1 का नाम दे के यहाँ पे छोड़ देते हैं और दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये बोला है कि जो सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म का मतलब A7, वो क्या है, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है। मतलब ये टर्म बड़ी है सेवन्थ वाली, फिफ्थ टर्म छोटी है। फिफ्थ टर्म कितनी छोटी है और सेवन्थ टर्म कितनी बड़ी है, उन्होंने बताया 12 है। तो सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा होने का मतलब दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 12 है। तो अगर हमें डिफरेंस मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लगा के हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो A7 के केस में हमारा जो जनरल फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा A प्लस 6d माइनस, और A5 का बन जाएगा A प्लस 4d इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। A प्लस 6d ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस A माइनस 4d इज इक्वल टू 12। आगे सॉल्व करें, A एंड A हमारा कैंसिल हो सकता है। 6d माइनस 4d हमें देगा 2d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू यहाँ क्लियरली हमें दिख रही है, d की वैल्यू हो जाएगी 12/2 जो कि होनी चाहिए 6। d की वैल्यू आ चुकी है। आपको मालूम है AP बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि d हमें मिल चुका है, कहीं ना कहीं से a अगर मिल जाए तो हम AP को यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो d की वैल्यू है 6 उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है, a जो कि हमें निकालना है 2, d जो कि हमें मिल चुका है 6 इज इक्वल टू 16। a प्लस 2 इंटू 6 12 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें इजीली पता लग रही है 16। ये 12 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 12 जो कि होना चाहिए 4। ये हमारे फाइनल आंसर्स नहीं है, हमें AP बनानी है। AP बनाने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है 4। सो देयरफॉर AP इज, फर्स्ट टर्म हमें मिल चुकी है 4, कॉमन डिफरेंस हमारे सामने है 6। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। सो 4 प्लस 6 क्या हो गया 10।
फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 10 में 6 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 16। फिर से 6 को हम ऐड करेंगे, 16 प्लस 6 हो जाएगा 22। और इस तरह से हमारी AP तैयार हो चुकी है। तो AP को रेडी करने के लिए हमें A एंड D चाहिए था, A एंड D तो नहीं था क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया, उन्होंने जो सिचुएशन दी उसको इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करके हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली अपनी AP। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं ये क्वेश्चंस क्या हैं, और इन क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में डालकर उसका आंसर शो कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आ जाता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि जो जनरल टर्म है, जो जनरल फॉर्मूला है या nth टर्म है AP के अकॉर्डिंगली, उस पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ फॉर्मूला, सीरीज़ जहाँ पे हम बात करते हैं सम की। तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सीरीज़ का मतलब किसी भी AP का सम कैसे निकाला जाए। तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट में जाके वहाँ पर डिस्कस करो।